हाय, हिंदी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि हेक्टर गार्जियस और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखित बुक इकिगाई को पढ़ने के 4 कारणों के बारे में। क्या आप भी स्वस्थ और खुशहाल रहकर 100 साल से ज्यादा जीना चाहते हैं? अगर आपका भी जवाब हाँ है, जो कि स्वाभाविक रूप से हाँ ही होना चाहिए, तो यह इकिगाई बुक आपका यह सपना पूरा करने में 100% हेल्पिंग गाइड साबित होगी। इसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराले ने लिखा है। इकिगाई लंबे और सुखी जीवन के जापानी रहस्य के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक है, जिसमें आप सीखते हैं कि जीवन में हर स्थिति का आनंद कैसे लिया जाए। यह एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इकिगाई बुक आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मंगवा सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर 9 चैप्टर हैं, जो एक से बढ़कर एक अद्वितीय जीवन मूल्यों के बारे में सिखाती है। इकिगाई एक जापानी सीक्रेट कंसेप्ट है, जो आपको लंबी आयु जीने और जीवन में खुश कैसे रहना है इसके बारे में बताता है। यह जापान के एक गांव ओगेमी के निवासियों की एक साइंटिफिक स्टडी है, जहां सारे के सारे लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र तक जीते हैं। यह बुक हमें बताती है कि किस प्रकार से जापानीज कंसेप्ट ऑफ इकिगाई को फॉलो करके आप अपने जीवन को लंबा और खुशहाल बना सकते हैं। जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है, जिस पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। WHO के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। यहां पर 1 लाख लोगों में से औसतन 24.55 लोग 100 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, जो कि पूरी दुनिया में औसतन सबसे ज्यादा उम्र है। और जापान का एक गांव भी है जिसका नाम ओगिमी है। इसे दुनिया का लंबी उम्र का गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर पृथ्वी के सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जीने वाले लोग रहते हैं। तो आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे जापान के लोग इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं? यह बुक इतनी लंबी आयु तक जीने के सीक्रेट रहस्य के बारे में आपको बताती है। उस सीक्रेट का नाम है इकिगाई, यानी हमेशा व्यस्त, सुख और आनंद के साथ आपके जीने की वजह, आपके जीने का पर्पस, जिसे हर किसी के लिए खोजना बेहद जरूरी है। इसमें आप सीखते हैं कि जापानी लोगों के पास ऐसे कौन से वे विशेष घटक हैं जिनकी वजह से ये लोग इतनी लंबी आयु तक जी पाते हैं। लेखक ने बुक में इनके बारे में बताते हुए कहा है कि स्वस्थ आहार, सीधा साधा रहन सहन, ग्रीन टी और इस आइलैंड का उष्ण कटिबंधीय वातावरण भी इन्हें लंबी आयु जीने के कारण बनाते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड के ओगिमी गांव के लोगों के पास लंबा जीने का यह फॉर्मूला है। इन्होंने सामाजिक जीवन में इकिगाई के कंसेप्ट को पूरी तरह से अपना लिया है। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। इकिगाई हर किसी के पास मौजूद होता है। आपके पास भी आपका इकिगाई है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए आपको संयम रखना होगा। अगर आप इसे अपने जीवन का एक पार्ट बना लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में समाधान और आनंद के फ्लो को कोई नहीं रोक सकता। इससे आप संसार में एक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल लाइफ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के लोगों में रिटायरमेंट नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वे तो बस वही काम करते हैं जिसे वे करना चाहते हैं और जिस काम से वे प्यार करते हैं। फिर उस काम को वे आखिरी दम तक लगातार करने में विश्वास रखते हैं। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी जिंदा रहने का कारण, जिंदगी का पर्पस। जापानी लोग मानते हैं कि आपके दुनिया में आने का एक रीजन है, क्योंकि इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग, यानी जीवित रहने का कारण। और जापानीज लोगों का मानना है कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जिसे हर किसी को खुद को समझकर स्वयं खोजना होता है। अपने इकिगाई को खोजना बहुत मुश्किल होता है। इसे खोजने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसी तरह आपका भी एक इकिगाई है। इसे इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने इकिगाई को खोज सकते हैं। लाइफ का मीनिंग खोजना यानी क्या खोजना? यह सवाल लगभग हर किसी को
कभी ना कभी परेशान करता है। लाइफ का मीनिंग मतलब आपके जीवन का उद्देश्य, पर्पस, हर रोज उठने की वजह, जिसे खोजने में यह बुक आपका मार्गदर्शन करेगी। एक बार सोचकर देखिए, मान लीजिए आपको आपके जीवन का मकसद मिल गया, वह मकसद जिसे आप खोज रहे हैं। समझ लीजिए एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इस बुक में इसे खोजने के लिए आपको वह जापानी कंसेप्ट इकिगाई सिखाई जाएगी, जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ लाइफ। आपके इकिगाई खोजने के लिए इस बुक में लेखक ने अपने आप से 4 सवाल करने और उनके उत्तर खोजने के बारे में कहते हैं, जिनमें से पहला है कि आप क्या करने से प्रेम करते हैं। अपनी इकिगाई ढूंढने के लिए जैपनीज सीक्रेट के अनुसार इसकी शुरुआत अपने आप से यह प्रश्न पूछकर करें कि वह कौन सा काम या स्किल है जिससे आप प्रेम करते हैं। यह सवाल शायद सबसे आसान सवाल है। जरा विचार कीजिए कि वह कौन सा काम है जो आपको करने में सबसे अच्छा लगता है, आपको एनर्जी देता है, आपको उसे करने में आनंद आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। जैसे बागवानी करना, पेंटिंग करना, गाना गाना, कुकिंग करना, टीचिंग करना, रीडिंग करना, ट्रैवलिंग करना, ब्लॉगिंग करना, सेवा करना, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सिखाना, उनकी मदद करना, या मेरी तरह बुक पढ़ना और उसके बारे में बताना कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए। इसी तरह के और भी अनगिनत काम हो सकते हैं जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है। यह कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जो आपको अपनी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता हो। यह आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, या फिर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। जब आप वो काम करते हैं जिससे आप वास्तव में मन से प्रेम करते हैं और जिसे करने में आप पूर्ण रूप से निपुण होते हैं, जब आपके काम के प्रति प्रेम और उसमें आपकी निपुणता, इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो यह बनता है आपका पैशन, यानी आपका जुनून, जिसकी किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पैशन का फॉर्मूला है काम से प्यार प्लस उसे करने में निपुणता बराबर आपका पैशन। अपने आप से दूसरा सवाल यह पूछना है कि आप किस चीज में बेहतरीन हैं, आप कौन से काम को करने में अच्छे हैं, यानी आप किस काम को करने में एक्सपर्ट हैं, आपकी किस स्किल में मास्टरी है जिसमें आप नेचुरली रूप से पहले से ही अच्छे हैं। यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी की एक स्किल बेहतरीन हो सकती है तो किसी दूसरे की मास्टरी किसी अलग स्किल में हो सकती है। शुरुआत में आपको किसी भी चीज, काम या स्किल में परफेक्शन खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस वह ऐसी चीज हो जिसमें थोड़ी आपकी नेचुरल स्किल हो। परफेक्शन तो धीरे धीरे आ जाएगी। जब आप वो काम करते हैं जिसे आप करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे ही प्रोफेशन कहा जाता है। यानी प्रोफेशन ढूंढने का फॉर्मूला है कि आप जिस काम को करने में निपुण हैं प्लस में उस काम से कमाई भी होती हो, तो यह प्रोफेशन होता है। अपने इकिगाई को खोजने के लिए अपने आप से तीसरा सवाल यह करना है कि क्या आपको जो काम पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ उससे आप कमाई भी करते हैं, तो यह खोजना ही इकिगाई खोजने का तीसरा कदम है। आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं कि इससे आपको इनकम भी हो। जैसे हो सकता है आपको अपना कमरा साफ रखना बेहद पसंद हो और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो, लेकिन इसके लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। जब आप वो काम करते हैं जिसे करने के लिए आपको दूसरे पैसे देते हैं, यानी दुनिया को उस काम की जरूरत भी है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे वोकेशन यानी इसे आपका पेशा कहते हैं। अपना पेशा खोजने का फॉर्मूला है जिस काम को करने के आपको पैसे मिलते हों प्लस में वह काम दुनिया की जरूरत हो, तो इससे बनता है आपका वोकेशन यानी पेशा। अपने इकिगाई खोजने के लिए आपको अपने आप से जो चौथा सवाल पूछना है वह यह है कि दुनिया को आज की डेट में किस चीज या काम की जरूरत है। अब आप यह सोचिए
कि जो काम आपको पसंद है, क्या उसमें लोगों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता है? क्या लोग उसे अपनी जरूरत समझते हैं? आपके काम से दुनिया को क्या चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके? जब आप वो काम करते हैं जिसकी दुनिया को वास्तव में जरूरत है और उस काम से आप प्रेम भी करते हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह बन जाता है आपका मिशन। अपना मिशन खोजने का फॉर्मूला है दुनिया की जरूरत प्लस में काम से प्यार बराबर मिशन। इकिगाई पाने का आखिरी कदम है कि जब आप पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को आपस में मिला देते हैं तो वह बनता है इकिगाई। अभी से ही जब भी आप कोई भी काम करें तो अपने आप से हमेशा यह पूछें कि क्या आपके द्वारा चुना गया काम आपको करना वाकई में अच्छा लगता है? क्या उसे करने में आप परफेक्ट हैं? क्या वह काम आपके लिए इनकम जनरेट कर सकता है? और क्या उस काम की दुनिया को वास्तव में आवश्यकता है? दुनिया में हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है जिसे आपको खोजना है। जापान के लोग उसी को ढूंढकर अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। इकिगाई का हिंदी में मतलब होता है जीने की वजह। अगर आपको एक खुश और फुलफिल लाइफ जीना है तो अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई खोज लेंगे तभी आप एक फुलफिल लाइफ जी सकते हैं, वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन चारों सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। अपने इकिगाई ढूंढने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ा स्क्वायर बनाओ, उसे 4 बराबर स्क्वायर में बांट दो। पहले स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। इसमें आप वो सारी चीजें लिखो जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो। दूसरे स्क्वायर में लिखिए यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता। यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो काम आपको करने नहीं आते, लेकिन आपका दिल उस काम को करने के लिए बहुत करता है। तीसरे स्क्वायर में लिखें यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना आता है। यानी ऐसी चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहते इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखिए यह काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता। यानी ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसमें एक्सपर्ट भी नहीं है, फिर भी आपको मजबूरी में वह काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। रूम साफ करना आपको पसंद भी नहीं है। अब इन्हें लिखने के बाद आप यह देखें कि आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं। कितना समय उन कामों में बिताते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है। कितना समय वह काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो काम उन्हें पसंद नहीं है उसे करने में ज्यादा समय लगाते हैं, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता। यानी कि नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा समय देना होगा। बिना अपने जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी ऊपर वाले कामों में ज्यादा समय दें। इन कामों में उस पर फोकस करें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं। आपको इसे करने में भी मजा आता है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से इसे खोजेंगे तो आपको अपना इकिगाई अवश्य मिलेगा। आइए जानते हैं कि ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो जापानी लोगों को लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी देती है। आइए उनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। आप इन्हें और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए अभी बुक को ऑर्डर कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्या आपको पता है कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट के मतलब जैसा कोई भी शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। वो पूरी जिंदगी कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए। उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसे के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं।
जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी ही अब आपके काम में होगी, ना कि घर में बैठकर शरीर को जंग लगाने की। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं। वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो, तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने अपना 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आप धीरे धीरे यह सीख जाएंगे। जापान के लोग इसको करने के लिए एक थाली में भोजन नहीं करते हैं, बल्कि काफी सारे छोटे छोटे बर्तन में भोजन करते हैं, ताकि उनको लगे कि उन्होंने बहुत खा लिया, लेकिन असल में उन्होंने भोजन कम ही किया होता है। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज औसतन 1800 से 1900 तक कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका के लोग औसतन 2200 से 3300 कैलोरी लेते हैं। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने 30 डॉक्टर्स को जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा, जहां उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिन सवालों को करने के लिए दिया। बाद में जब उनके ब्लड सैंपल लिए गए और उनको चेक किया गया, तब पाया गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी ने तनाव को वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि वो पैथोजेंस यानी बीमारी को पैदा करने वाले जीव पर करती है। इसमें दिक्कत यह है कि जब ये एंटीबॉडी बनती है तो ये पैथोजेंस को तो मारती है, लेकिन साथ में हमारे हेल्दी सेल्स को भी मार देती है, जिससे हम उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं और सुस्त से मालूम होते हैं। क्योंकि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले हम शिकार के लिए जाया करते थे, सिर्फ तभी तनाव लिया करते थे, लेकिन आज छोटी छोटी बात को सोचते रहते हैं और अपने हेल्दी सेल्स को मारते रहते हैं। पहले का तनाव सच्चा तनाव था, मतलब कि जब कोई जानवर आकर हमला कर देता था तो उसमें हमारी जान जा सकती थी। लेकिन आज के खतरे सिर्फ नाम मात्र के खतरे हैं, जो हम सिर्फ अपने दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन असल में वो होते नहीं हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा तनाव आपके लिए अच्छा है, इसलिए नपातुला तनाव आप ले सकते हैं, जिससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज्यादा देर तक बैठने से शायद आपको शारीरिक तौर पर आराम मिले, लेकिन इससे आपकी सेल्स को नुकसान होता है। खाने का असंतुलन, हाइपरटेंशन और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये कुछ बातें जोड़नी चाहिए। रोजाना कम से कम 21 मिनट तक चलें। लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे न रहें। अपने जंक फूड, पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने में बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा ना सोएं। अपने बच्चों या अपने पालतू जानवरों के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। आप गूगल से ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोज आपको चलने का टास्क देते हैं। काम में फोकस रहें। जो भी काम आप करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको आगे बताई जा रही बातों को फॉलो करना चाहिए। कठिन काम चुनें। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। आपको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा, ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे, कोई ऐसा काम न चुने जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा कठिन हो कि कुछ दिनों बाद आप उसको करना बंद कर दें। और आप कोई ऐसा काम भी ना करने लगें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो, जिसे करते वक्त आप बोर फील करें और उसको करना बंद कर दें। क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है।
ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक समय होना चाहिए ताकि उसको आप समय पर खत्म कर सकें और उसको आगे के लिए टाले नहीं। सिर्फ एक काम। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उल्टे हैं। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। आप खुद देखिए, आप कितनी बार खाना खाते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते वक्त टीवी देखते हैं, एक काम सोचते वक्त किसी और काम के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना या सोचना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो 1 घंटे तक अपने फोन या लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ना देखें। सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन की स्क्रीन ना देखें, इससे आपको नींद आने में मदद मिलेगी। काम करते वक्त फोन को स्विच ऑफ या डू नॉट डिस्टर्ब कर दें। सप्ताह में एक दिन टेक्निकल व्रत रखें जिसमें अपने फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। 50 मिनट काम और 10 मिनट आराम करें। बेकार के कामों को ना कहना सीखिए। दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले लोग क्या खाते हैं, आइए जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आदमियों के लिए 85 साल और औरतों के लिए 87 साल। तो आइए देखते हैं कि जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे वो इतने लंबे समय तक जीते हैं। क्या कम खाएं? जापान के ओकिनावा के लोग नमक और चीनी बहुत ही कम खाते हैं। पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, भूख का 80% ही खाते हैं, जो हमने पहले ही सुन लिया है। क्या खाते हैं? जापान के लोग रोज औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती हैं। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापान के लोगों की नींव है और सफेद चावल वे रोज खाते हैं। नमक औसतन 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम तक ही खाते हैं। आइए अब जानते हैं जापान के उन 15 एंटीऑक्सीडेंट फूड्स के बारे में। इसमें शामिल है टोफू यानी सोया दूध से बना पनीर, मिसो जिसे सोया को फेर्मेंट करके बनाया जाता है, गाजर, करेला, शिप केल्प यानी समुद्र का एलेज, पत्ता गोभी, नोरी समुद्र का एलेज जिसे कहते हैं, प्याज, सोया स्प्राउट्स, खीरा, सोयाबीन और शिमला मिर्च। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप इस बुक को पढ़ने के लिए तुरंत अपने लिए इस बुक की एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी मंगवा लें। यदि आप इस तरह के कंटेंट को एंजॉय करते हैं तो इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर फॉलो अवश्य करें और हाँ, इसे रेट और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। यहाँ आप दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स के बारे में और ज्यादा जान सकेंगे। आप हमारी वेबसाइट hindioaudiobook.com पर लॉगिन करके हमारे मंथली बुक क्लब न्यूज़लेटर का भी आनंद ले सकते हैं। आप आज ही इस न्यूज़लेटर से जुड़ें और पाएं मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक्स की लिस्ट व साथ ही साथ बेस्ट राइटर्स और पर्सनैलिटीज द्वारा लिखित व मेरे द्वारा पर्सनल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट, जो आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।